हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रज्ञा और प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति, नंबर लाइन्स, है ना। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, है ना। तो संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम नाम का जो टॉपिक होता है, इसमें हम पढ़ते हैं संख्याएं कितने प्रकार की होती है ना। नंबर्स के टाइप पढ़ते हैं, उनको किस तरह से डिवाइड किया जाता है, किस तरह से उनकी कैटेगरी में उनको अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग टाइप में उनको रखा जाता है, उनके प्रकारों की क्या परिभाषाएं होती है, नंबर्स को किस तरह से लिखा जाता है और संख्याओं को किस तरह से लिखा जाता है और किस तरह से संख्याओं को नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। तो ये सब हम पढ़ते हैं संख्या पद्धति में यानी नंबर सिस्टम में। यानी कि हम संख्याओं के अलग अलग प्रकारों में संख्याओं को बांटेंगे, उनको परिभाषित करेंगे, उनको लिखने का तरीका और नंबर लाइन पर उनको एलोकेट करने का तरीका या दर्शाने का तरीका हम नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये नंबर लाइन है, इसमें बीच में 0 होता है और इधर जितने भी नंबर होते हैं पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, है ना, जिनके आगे हम साइन नहीं लगाते। ये पॉजिटिव होते हैं पर साइन हम नहीं लगाते, ठीक है। 0 के इधर सब नेगेटिव नंबर्स होते हैं और ऋण का या माइनस का साइन लगाया जाता है उस नंबर्स के सामने, पर पॉजिटिव नंबर्स के सामने साइन नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो देखिए, आपको अगर कहा जाए कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, आप ये गिने, आपकी क्लास के स्टूडेंट गिने, आपके शहर में कितने लोग हैं, कितनी जनसंख्या है वो गिने, तो आप गिनने के लिए क्या यूज़ करते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे ऐसे डस्टर पेन हो तो आपको गिनने को कहेंगे तो आप क्या करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे गिनना, है ना। किसी को आधा तो नहीं गिनोगे, है ना, 1.5 तो नहीं गिनोगे, 1.5 तो नहीं गिनोगे, आधा नहीं गिनोगे, 1 2 3 4 ऐसे गिनोगे। तो जितने भी नंबर्स हम गिनने के लिए काउंटिंग में यूज़ करते हैं, गिनने के लिए यूज़ करते हैं, अनंत तक, 1 से लेके अनंत तक सबको क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर। तो देखिए, 0 से बड़े जितने भी ये सब नंबर है क्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है ना। नेचुरल नंबर कितने, इतने इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 5 सब, तो है ना। प्राकृत संख्या क्या होती है या नेचुरल नंबर, क्या होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक, जिनको काउंटिंग में हम यूज करते हैं। दूसरे होते हैं पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं प्राकृत संख्या होती है ना, यही होते हैं प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। इसमें अगर 0 को भी मिला लो, यानी 0 1 2 3 4 5 6 और ऐसे इनफाइनाइट, तो ये सब क्या बन जाते हैं, होल नंबर। यानी सारे प्राकृत नंबर, प्राकृत संख्या है यानी कि नेचुरल नंबर, और 0 ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है, यानी इतनी सब क्या है, पूर्ण संख्या है, होल नंबर। अब तीसरे आते हैं पूर्णांक या इंटीजर, इंटीजर्स। ये क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक होंगे, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर के आगे साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, ये यानी कि, और 0, ये भी 0 भी रख लेते हैं इसको। तो ये जो प्राकृत संख्या है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब ये पूरी प्राकृत संख्या होगी, है ना। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं सब प्राकृत संख्या होती, और ये नेगेटिव इंटीजर यानी 0 -1 -2 -3 -4 -5 और अनंत तक, लेकिन इसमें दशमलव वाली संख्या काउंट नहीं होती। पूर्णांक मतलब जो पूरे पूरे अंक हो जिसमें दशमलव नहीं आता, वो सब। तो ये 1 2 3 4 ये सब भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, और -1 -2 -3 ये सब भी क्या है, पूर्णांक। तो ये इतने नंबर इधर पूरे इधर चले जाओ और इधर चले जाओ, सब क्या है, पूर्णांक, है ना। नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और 0 ये सब क्या है, पूर्णांक, क्योंकि ये पूरे पूरे नंबर है, इसमें हम दशमलव को काउंट नहीं करेंगे। और ये तीनों प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स, ये सब क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बोलेंगे इनको, या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। ठीक है,
रैशनल नंबर की एक और परिभाषा होती है कि इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, या इंग्लिश में कहेंगे न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर के रूप में लिखेंगे, है ना। ये जिसमें q या हर या डिनोमिनेटर है ना, कभी भी हर क्या होगा, हर या डिनोमिनेटर किसके 0 के बराबर नहीं होता। हर कभी भी 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। यानी किसी भी संख्या जैसे 4s को डिवाइड करोगे 0 से तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये तो हमने पहले ही पढ़ चुका है ना। तो अनंत परिभाषित नहीं होता, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो किसी भी संख्या का ये रैशनल नंबर में 0 डिनोमिनेटर नहीं होता, हर 0 कभी नहीं होगा। तो वो संख्या p बटे q के रूप में अपन लिख सकते हैं, उसको अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, पर अंश हर या डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे 4 ये पूर्णांक है, हम इसको 4/1 लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर या परिमेय संख्या है ना। तो ये जैसे -3 इसको भी 1 कर सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या है ना। 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको बटे 1 करेंगे तो 0 को फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से 1 ही रहेगा, है ना। जैसे 3/4 ये भी परिमेय संख्या है ना। इस तरह से परिमेय संख्या लिखी जाती है। या 10/3 ये भी परिमेय संख्या है ना, जिसमें q बराबर 0 नहीं है ना। तो ये परिमेय संख्याओं की एग्जाम्पल है। तो प्राकृत संख्या, जितनी भी प्राकृत संख्या होती है ये परिमेय संख्या होती है, जितनी भी पूर्ण संख्या होती है ये भी परिमेय संख्या होती, और सारे पूर्णांक भी परिमेय संख्या होती। लेकिन सारे परिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि कुछ कैसी होती, पूर्ण संख्याएं होती है, कुछ कैसी होती, पूर्णांक होते हैं, है ना। वैसे ही सारे पूर्णांक, सारी परिमेय संख्या पूर्णांक भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ प्राकृत होती है, कुछ पूर्णांक होते हैं, है ना। और सारे पूर्णांक भी परिमेय होते हैं, लेकिन सारे परिमेय पूर्णांक नहीं होते, कुछ प्राकृत ही होती है जिनको हम पूर्णांक नहीं बोल सकते, सिर्फ प्राकृत बोलेंगे, है ना। कुछ प्राकृत संख्या होती है जिनको हम पूर्णांक तो बोल सकते, लेकिन सारे पूर्ण संख्याओं को प्राकृत नहीं बोल सकते। तो ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपकी एक प्रश्नावली में क्वेश्चन भी है, आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, ये आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। देखिए, सारी पूर्ण संख्याएं, देखिए सारी प्राकृत संख्याएं, जितने भी नेचुरल नंबर है, क्या है ये नेचुरल नंबर है, ये क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती है। सारे प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती है। बट सारी पूर्ण संख्याएं सारे पूर्ण संख्याएं नेचुरल नंबर नहीं होती, मतलब सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं होती। क्योंकि देखो 0 क्या है, पूर्ण संख्या है ना। मैंने पहले आपको बताया पूर्ण संख्या कहां से कहां तक होती है, 0 से, ये सब यानी 0 प्लस प्राकृत संख्या सब क्या होती है, पूर्ण संख्या। 0 को भी मिला लो और ये सारी प्राकृत संख्या लिख लो, तो क्या होगा, पूर्ण संख्या है। तो सारी प्राकृत संख्या है तो पूर्ण संख्या है, लेकिन सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं है ना। तो सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, पर सारे पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है पर प्राकृत संख्या नहीं है। यानी कि इंग्लिश में अगर कहेंगे तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। क्यों, क्योंकि 0 होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक, ऐसे ही सारी पूर्ण संख्या कितनी होती है, यहाँ से यहाँ तक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। इनको हम पूर्णांक तो बोलते हैं, इंटीजर्स बोल सकते हैं, यानी सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, बट सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते, क्योंकि -3 ये क्या है, इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है या ऋणात्मक पूर्णांक है, बट ये पूर्ण संख्या है क्या, नहीं। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4, और पूर्णांक में तो ये भी आएगा -3 -2 -1,
तो ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है ना। तो सारे पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं, सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, पर सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होते, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती। ऐसे ही प्राकृत संख्याओं का भी देख लीजिए। प्राकृत संख्या क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5, और पूर्णांक क्या है, इंटीजर, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, है ना। तो नेचुरल नंबर तो बस 1 2 3 4 5 ऐसे है, पर पूर्णांक क्या है, -3 भी पूर्णांक है, -2 भी पूर्णांक है, -1 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सारे प्राकृत संख्या है, पूर्णांक तो होते हैं, पर सारे पूर्णांक को हम प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते, है ना। तो सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं होते, बट सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं। ये आपके बुक्स में ऐसे क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में और प्रश्नावली में दिए हुए, तो आई होप कि ये सब समझने से आपका काम बन जाए, ठीक है। और जितने भी नंबर्स हम यूज़ करते हैं हमारे डेली यूज़ में, गिनने में, काउंटिंग में, जोड़ घटाने गुणा भाग में, और नंबर लाइन पे दर्शाने के लिए, जैसे ये नंबर लाइन है, इस पर आप 1.2 को भी दर्शा सकते हो, 1.5, है ना, 0.5 क्या होगा, एक से आधा कम, यानी आधा यहाँ आता है, 1.5 को दर्शाना होगा तो आप यहाँ दर्शा दो। इस तरह से आप अनेकों नंबर, यानी 0 और 1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है जो आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हो, ठीक है। दर्शाने की, है ना, जैसे स्केल होती है उसमें 1 और 2 के बीच में भी 0.5 भी होता है, फिर उसके बीच में भी mm के साइन होते हैं, है ना। तो बहुत सारे उन mm के बीच में भी बहुत सारे साइन हम बना सकते हो। तो वैसे ही है ना, ये नंबर लाइन पे अनंत संख्याओं को दर्शाया जा सकता है, हर एक नंबर के बीच में भी, दो नंबरों के बीच में भी अनंत संख्या आप दिखा सकते हो। तो ये सब संख्याएं क्या होती है जिनको नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, उन सबको कहते हैं रियल नंबर या वास्तविक संख्या। सारे नंबर वास्तविक है क्योंकि सभी नंबरों को अद्वितीय रूप से हम नंबर लाइन्स पर दिखा सकते हैं। मैंने 10th क्लास के लिए एक वास्तविक संख्याओं के नाम से वीडियो अपलोड किया है, अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप उसमें भी समझ सकते हैं। आपका और 9th का और 10th का जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति और वास्तविक संख्या है 10th का, वो लगभग समान ही है, कुछ चीज़ें उसमें समान है। अगर आप उसको भी वीडियो देख लेंगे तो कई सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो रियल नंबर क्या होते हैं या वास्तविक संख्या है, ये सब नंबर क्या होते हैं, रियल होते हैं, वास्तविक होते हैं, पर इनको दो मोटे तौर पे दो भागों में बांटते हैं। एक तो परिमेय यानी रेशनल, और अपरिमेय यानी कि इरेशनल, ठीक है ना। और जितनी भी प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक है ना, जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी होल नंबर है और जितने भी इंटीजर्स है, उन सबको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, ठीक है। और अपरिमेय संख्या की क्या पहचान है, √2, √3, √5, √6, √7, इस तरह से पाई, है ना, या 0.1 0 1 1 0 1 1 1 0, इस तरह से कुछ भी रैंडम नंबर रहते हैं ना, या 0.3 2 1 3 2 3 6 1 8 7 6 3 1 2 8 5, इस तरह से कुछ भी रैंडम नंबर रहते, ये सब होते हैं अपरिमेय संख्या। पाई का मान क्या होता है, अपरिमेय संख्या, है ना। तो ये होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जैसे 1 2 3 1.5 सॉरी 1.2 10/3, ये सब परिमेय संख्या है ना। यानी ये जो जितने भी अभी मैंने लिखे ये नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और एंटीजर्स, या प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक, सब कैसे होते हैं, परिमेय संख्या होती है। क्यों, क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं हम, 1 लिख देने से फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिनको अंश बटे हर के रूप में या न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं।
उनको कहते हैं परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या इस तरह की होती है जब रूट के अंदर यहाँ पर, जैसे ये क्या है, अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर। तो ऐसे अंडर रूट में जब प्राइम नंबर होता है वो भी इरेशनल नंबर होता है, पाई का मान भी इरेशनल नंबर होता है। और ऐसे कोई भी रैंडम नंबर जिसमें हम बता नहीं सकते, जिसके ऊपर हम ऐसे बार का साइन नहीं लगा सकते, है ना, जैसे 10/3, तो इसका मतलब क्या होता है 3.3 तो हमको मालूम है 3 आएगा तो हम 3 के ऊपर बार लगा सकते हैं कि हाँ भैया ये क्या होगा, रिपीटिंग होगा, रिपीटेड होगा, बारंबार आएगा तो बार का साइन लगा सकते हैं। बट इसमें हम नहीं लगा सकते, कुछ रिपीटेड नहीं है, रैंडम है, तो ऐसे क्या होता है, ये भी इरेशनल नंबर होते हैं, है ना। तो आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको इरेशनल नंबर्स के से रिलेटेड कुछ जो भी आपकी प्रश्नावली और एक्सरसाइज में है वो मैं आपको बताऊंगी। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में बताऊंगी, जो भी आपके बुक में अगले चैप्टर है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।